हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 12 का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 के मैथ का, गणित का, जिसमें हम लोग क्लास 10 में लेक्चर नंबर 10 में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r से r न तो एकैकी है और न क्या है, आच्छादक है। जहां कह रहा है कि mod x जो है न बराबर x, यदि x धन या शून्य या क्या होना चाहिए, mod x बराबर x यदि x ऋण है, यानी धन ऋण और शून्य mod x अगर हो तो हमें एकैकी और आच्छादक नहीं है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे mod x का mod फंक्शन क्या काम करता है वो हम बताते हैं। mod जो होता है ना, mod, जैसे ये mod हो गया ना, mod के अंदर हम अगर किसी भी चीज को देते हैं ना तो वो हमारा प्लस मान देता है, पॉजिटिव मान देता है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में, अगर mod x और x के जगह हम लोग मान के चलिए अगर माइनस का 2 दिए तो mod फंक्शन हमारा निकाल के बाहर क्या देगा, वो हमारा प्लस का 2 देगा। अगर प्लस का 2 दिए तो भी हमारा प्लस से का निकाल करके देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि mod के अंदर अगर प्लस है तो प्लस ही देगा, माइनस है तो भी प्लस ही देगा, जीरो है तो जीरो देगा। जैसे माइनस का 1.5 लेते हैं, इसके अंदर mod लगाते हैं तो ये हमारा देगा क्या, तो प्लस का 1.5 देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि mod जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा हमारा क्या देगा, mod जो फंक्शन होता है, mod हमेशा पॉजिटिव मान देता है, पॉजिटिव मान देता है। ठीक है, उसी में कह रहा है कि f(x) बराबर mod x द्वारा हमको सिद्ध करना है, r से r में है, ये एकैकी है और आच्छादक, मतलब एकैकी और आच्छादक नहीं है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले, ये तो रफ का काम हुआ, आपको हम समझाने के लिए बोल दिए कि mod का क्या मतलब, mod फंक्शन का क्या काम होता है। सबसे पहले हम लोग एकैकी देखते हैं। एकैकी फलन में, एकैकी फलन में एकैकी फलन तो ये होगा नहीं, तो डायरेक्ट लिखिएगा आप एकैकी नहीं है। क्योंकि अगर एक बात देखिए यहाँ पर, जैसे मान के चलिए ये कोई फंक्शन है r से r में, r से r में परिभाषित है ना, जैसे इसमें मान के चलिए डॉट 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 माइनस का 2 है, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, क्योंकि हमारा क्या है, r से r में है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है। तो जैसे मान के चलिए करा है mod x बराबर x, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 का मान तो 0 आएगा mod x में। mod x में अगर हम लोग f(x) बराबर, अगर f(x) बराबर यहाँ पर mod x दिया गया है, mod का x, mod x, तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो mod x में 0 ही आएगा। अगर x का मान हम लोग माइनस का 1 लेते हैं तो हमारा प्लस का 1 आएगा f(x) का मान। ठीक है, उसी तरह अगर 1 का मान लेते हैं तो भी हमारा 1 ही आएगा। माइनस का 2 लेंगे उसी प्रकार तो हमारा 2 आएगा, फिर प्लस का 2 लेंगे तो 2 ही आएगा। यानी कि बहुत लोगों का एक से संबंध बन रहा है, तो ये बहुएकी हो जाएगा, हमारा एकैकी तो होगा नहीं। तो डायरेक्ट लिखिएगा आप कि एकैकी फलन नहीं है। अच्छा, जब भी इसमें कोई भी चीज कहिएगा नहीं है तो नहीं होने का मतलब ये हुआ कि आपको एग्जाम्पल दे करके बताना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में हम जैसे मान के चलिए, अगर हम x बराबर 1 लेते हैं और x1 बराबर 1 लेते हैं और x2 बराबर हम मान के चलिए माइनस का 1 लेते हैं। ठीक है, और इस पर चेक करते हैं कि एकैकी है कि नहीं। तो हमारा f(x1) बराबर यहाँ पर mod x है ना, तो mod x का मतलब हुआ f(x1) कितना, 1 है, 1 mod के अंदर चला जाएगा और बाहर निकालेगा हमारा 1 ही। ठीक है, उसी प्रकार हम f(x2) लेते हैं तो माइनस का 1 है,
माइनस का 1 है, लेकिन मोड से जब बाहर निकलेगा तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात देखिए, एफ एक्स यानी एफ एक्स का मान तो दोनों में बराबर आया, लेकिन x1 और x2 बराबर हमारा नहीं है। x1 1 लिए है, x2 माइनस का 1 लिए है, जो कि हमारा बराबर नहीं है। तो लिखिएगा चूंकि f(x1) बराबर f(x2) है, क्योंकि x1 और x2 फंक्शन का मान तो दोनों में बराबर आया है, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है। x1 नॉट इक्वल टू x2, इतना आपको लिख देना है। अगर एक ही नहीं है तो एग्जांपल में आपको देखकर बताना, ठीक है। उसी तरह हम लोग आच्छादक का चेक करते हैं। बी में आच्छादक, आच्छादक में देखिए, आच्छादक में क्या बताए थे कि सहपरांत के प्रत्येक अवयव का मान होना चाहिए ना। तो सहपरांत के प्रत्येक अवयव का मान अगर है तो सही है, और नहीं है तो नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 मतलब पॉजिटिव मान के लिए तो परांत में पूर्व प्रतिबिंब है, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन ये हमारा निगेटिव वैल्यू इसमें छूट जाएगा, जो कि छूटना नहीं चाहिए। स्वपरांत का पूरा मान का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो लिखिएगा स्वपरांत के धनात्मक मान के लिए, धनात्मक मान के लिए परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन हमारा ऋणात्मक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान है, लेकिन ऋणात्मक मान के लिए परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। उम्मीद है कि पहला सवाल आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, एकदम आसान भाषा है। अब हम लोग 5वां नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r से r में संबंध है, फलन है f(x) बराबर, इसमें 3 गो शर्त रखा है। करा 1, यदि x का मान 0 से बड़ा है, 0 यदि x का मान 0 के बराबर है, और -1 यदि x का मान 0 से छोटा है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है, इसको हमको सिद्ध करना है। मतलब इसमें 3 वो केस दिया है, और किस तरह का केस है हम आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए r से r में संबंध है, ये हो गया हमारा r और ये हमारा हो गया r। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया, मान के चलिए ये, और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। जैसे मान के चलिए डॉट 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 -2 माइनस का 1 0 1 2 3 डॉट 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 आगे। उसी तरह इसमें भी माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 डॉट 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 आगे, ठीक है। अच्छा, इसके कहने का मतलब क्या हुआ वो समझिए। करा 1 मान आएगा, f(x) का मान यदि 1 आएगा, कब आएगा, जब x जो है ना 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 पर भी फलन का मान हमारा 1 ही आएगा। 0 से बड़ा 2 है तो 2 पर भी फलन का मान हमारा 1 ही आएगा। 3 पर भी फलन का मान 1 ही आएगा, यानी कि आगे 0 से जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है बड़ा, उस सब का मान फलन पर क्या होगा, 1 आएगा। 0 पर हमारा 0 आएगा, 0 से छोटा वाला पर माइनस का 1 आएगा, यानी 1 पर मान हमारा माइनस का 1 ही आएगा। माइनस का 1 पर, माइनस का 2 पर भी माइनस का 1 ही आएगा। तो अच्छा ये बताइए, ये फलन हमारा एक ही होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 3 व्यक्ति का किसी एक ही से संबंध है, तो एक ही तो हमारा होगा नहीं।
तो इसमें हम लिखेंगे एकैकी फलन में, एकैकी फलन में लिख देंगे कि इसमें डायरेक्ट लिख दीजिए कि एकैकी फलन नहीं है, और एग्जाम्पल देकर के आप समझा दीजिए कि कैसे नहीं है। सीधा लिखिएगा कि एकैकी फलन नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देकर के बताना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, x1 का मान हम ले लेते हैं, मान के चलिए 1, x1 का मान क्या लिए 1 ले लिए, x2 का मान क्या लिए, x2 का मान के चलिए 2 ले लेते हैं, ठीक है। x1 ले लिए 1, x2 ले लिए 2, तो इसमें fx1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1 है यानी कि 1 मतलब क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा ने, तो इसमें हमेशा क्या आएगा, एक ही मान आएगा, x1 यानी कि 1, 0 से बड़ा है तो हमेशा एक ही आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर fx2 निकालते हैं तो x2 का मान 2 है, इसका मतलब भी फलन का मान एक ही आएगा, यानी 1 बराबर 1 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 बराबर 1 लिख लीजिए, क्योंकि फंक्शन का मान कह रहा है इसमें कि अगर 0 से बड़ा होगा ने तो 1 ही आएगा, चाहे आप 5 भी ले लीजिएगा तो भी मान 1 ही आएगा fx का, यानी fx1 और fx2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन x1 और x2 दोनों अलग अलग है। तो लिखिएगा कि चूंकि fx1 बराबर fx2 लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी fx1 और fx2 तो बराबर आ गया, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है, इसलिए हमारा फलन एकैकी नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार अब आच्छादक चेक करते हैं, आच्छादक फलन। अच्छा, आच्छादक फलन में क्या होता था, स्वअपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए -1, 0 और 1, यानी केवल 3 गो अवयव ऐसा है जिसका पूर्व प्रतिबिंब हमको मिलेगा, बाकी बात ये सबका और ये सबका नहीं मिलेगा। तो लिखिएगा कि चूंकि fx फलन fx में स्वअपरांत के लिए, स्वअपरांत नहीं, परिसर, fx में परिसर का 3 अवयव के लिए परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, परांत में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है। अच्छा, किस किस अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, -1, 0 और 1, -1, 0 और 1, इसके लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। बाकी लिखिएगा, बाकी किसी अवयव के लिए, बाकी किसी अवयव का परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान था, जो कि हमारा हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, यानी कि a कोई सेट है, इसमें 3 को एलिमेंट है, b बराबर दिया है 4, 5, 6 तथा फंक्शन का मान दिया गया है। इस दोनों के बीच में संबंध 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, a से b तक क्या है, एक फलन है। और तो सिद्ध करना है कि यहाँ पे एकैकी है। सिर्फ अब इसमें एकैकी सिद्ध करना है, बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे मान के चलिए हमारा a बराबर कितना है, तो 1, 2, 3 है, ठीक है।
बी बराबर हमारा कितना है 4 5 6 है, ठीक है 4 5 6। अच्छा ए से बी में फलन क्या दिया गया है, ए से बी में फलन, ए जैसे मान के चलिए ए है और ये मान के चलिए बी है। ए में मान के चलिए कितना एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 और 3, इसमें है 4 5 6, ठीक है। तो फलन जो दिया गया है वो 1 का दिया गया है 4 से, 1 का 4 से लीजिए, 1 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 5 से और सी का 3 का 6 से। अच्छा इसमें एकैकी चेक करना है, तो एकैकी के लिए क्या बताए थे कि प्रांत में जितना भी अवयव रहेगा ने उसका केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होगा, किसमें, सहपरांत में। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एकैकित हो जाएगा। तो लिखिएगा चूंकि परांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब, अद्वितीय मतलब होता है केवल एक, अद्वितीय प्रतिबिंब, परांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सहपरांत में विद्यमान है, सहपरांत में विद्यमान है। अतः फलन क्या है, फलन एकैकी है। ये बहुत हल्का सवाल था, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा था कि एकैकी करने के लिए, तो आसानी से हम लोग कर दिया। एकैकी का शर्त होता है कि एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से संबंध होना चाहिए, या परांत के प्रत्येक अवयव का सहपरांत में क्या होना चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब। क्योंकि अगर इससे है तो प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब बोलते थे, इसका इससे है तो प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान था, बन गया। अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए गए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। इसमें दो हमारा भाग है, एक में है f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r में संबंध है, ठीक है। इसको हमको सिद्ध करना है कि एकैकी है अथवा नहीं, आच्छादक है या अथवा नहीं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला f(x) बराबर हमारा 3 - 4x है। अच्छा इस तरह का सवाल हम लोग जब बनाते थे और एकैकी सिद्ध करते थे तो हम बताए हैं इसमें एक सीक्वेंस चलता था। सीक्वेंस किस तरह का चलता था, तो f(x1) बराबर f(x2) मानते थे, ठीक है। जैसे देखिए पहला में पहला का ए में एकैकी सिद्ध करेंगे, एकैकी फलन। एकैकी में क्या होगा कि इसका सीक्वेंस चलेगा, इसमें मानेंगे माना f(x1) बराबर f(x2). अच्छा x1 और x2 जहाँ कह लेंगे, जैसे मान चलिए f(x) है ना, यहाँ पर जिस में x जगह दिया है ना, वहां पर हम क्या करेंगे x1 और x2 रखेंगे। जैसे f(x1) है ना, तो 3 - 4x1, ये n नहीं है, इसको x समझिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, बराबर f(x2) है, तो यहाँ पर x है ना, यहाँ पर f(x2) लिखेंगे, 3 - 4x2। अब यदि f(x1) बराबर f(x2) है माने हैं और x1 बराबर x2 अगर आ जाएगा तो हमारा एकैकी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 3 से 3 काट दिए क्योंकि ये दोनों तरफ प्लस में है, फिर -4 है और -4 बच गया, इसको भी आराम से काट सकते हैं। तो हमारा सिर्फ बच जाएगा x1 और x2, यानी कि x1 बराबर x2 बचेगा। अच्छा f(x1) बराबर f(x2) माने और आ गया हमारा x1 बराबर x2, इसका मतलब एकैकी है। तो लिखिएगा अतः क्या है, फलन एकैकी है, एकैकी है, ठीक है। अब लोग आच्छादक चेक करते हैं। इस तरह के सवाल में आच्छादक के लिए भी एक सीक्वेंस चलता था, उसमें x का मान हम लोग निकालते थे। जैसे देखिए यहाँ पर b में आच्छादक फलन। अच्छा इसमें मानते थे y बराबर f(x), क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे मान के चलिए इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं f(x). जैसे ये हो गया x तो ये हमारा f(x), और f(x) को ही हम लोग y भी बोलते थे। जब हमारा इससे पिछला क्लास लेक्चर क्लास चला था उसमें हम बताए थे कि इसको जो है ना f(x) को ही y बोलते हैं। तो हम लोग इसका सीक्वेंस लिखते थे कि माना
y बराबर क्या fx। अब fx का मान जितना दिया गया है ना वो उसके जगह बैठाइए और x का मान y के पद में निकाल दीजिए। जैसे देखिए यहाँ y बराबर fx का मान कितना है तो 3 - 4x, 3 - 4x, ठीक है, 3 - 4x है। अब यहाँ पर देखिए हमको x का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, ये 3 को जो है ना इस साइड कर लेते हैं, तो y और यहाँ पर प्लस है तो माइनस के 3 बराबर में माइनस का क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब जो हम लोग है ना इस 4 को उठाकर इस साइड करते हैं तो हमारा x बराबर डायरेक्ट इसको इस साइड करते हैं तो y - 3 बटा में माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर हमारा निकल करके आ गया। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें ऊपर नीचे दोनों, इस माइनस को हटाने के लिए x बराबर हम ये भी लिख सकते हैं कि तीन और माइनस के y बट्टा में माइनस का 4, तो ये कट जाएगा तो हमारा 3 - y बट्टा 4 आ जाएगा x का मान, ठीक है। x का मान आ जाएगा 3 - y बट्टा में 4, यानी x का मान क्लियर निकाल दिए। अब फलन जो कर रहा है वो r से r में परिभाषित है, तो यहाँ पर हम कुछ भी मान रखेंगे ने तो निश्चित तौर पर से हमारा स्वपरांत का क्या हो जाएगा पूर्ण प्रतिबिंब परांत में मिलेगा ही। तो लिखिएगा डायरेक्ट यहाँ पर कि चूंकि स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का स्वपरांत के प्रत्येक अवयव स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में पूर्व प्रतिबिंब स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन हमारा क्या है, फलन आच्छादक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का पहला भाग हम लोग आसानी से खत्म कर दिए। अगर फंक्शन का मान इस समीकरण के रूप में इस तरह से आता था तो हमको पता है कि एकैकी और आच्छादक सिद्ध करने के लिए एक सीक्वेंस लिखते थे, ये लेक्चर क्लास में अच्छे से बताए हैं। तो इस तरह से आसानी से ये सवाल आराम से बन गया। हम लोग इसी पर इसको चेक करते हैं fx बराबर 1 + x², ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब हम लोग 7वां का दूसरा भाग देखते हैं। 7वां के दूसरा में है fx बराबर 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f जो है r से r में फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। fx बराबर दिया गया है 1 + x²। सबसे पहले एकैकी चेक करेंगे, एकैकी में भी वही चेक करेंगे, पहला में एकैकी फलन में चेक करेंगे तो हम इसका सीक्वेंस जो होता है वो लिखेंगे। जैसे fx1 बराबर fx2, ठीक है। अब जहां जहां पर x है वहां x1 बैठाइए। fx1 लिए है तो 1 + x1 का स्क्वायर बराबर 1 + x2 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको एक को एक से काटे, ठीक है, काट दिए तो x1 बराबर इस साइड जब स्क्वायर आएगा अच्छा x1 बराबर x2 है, ठीक है। अगर x1 करते हैं तो रूट अंदर में आ जाएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का क्या आ जाएगा रूट अंदर x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको अगर हम काट देते हैं तो x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का x2। अच्छा x1 बराबर हमारा x2 नहीं आया बल्कि x1 बराबर हमारा आ गया प्लस माइनस x2। अगर प्लस माइनस x2 आता है इस स्थिति में x1 और x2 बराबर कभी माना नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे फलन क्या है, एकैकी नहीं है। तो लिखेंगे अब तो हम फलन क्या है, एकैकी नहीं है। अच्छा जब हम बोले फलन एकैकी नहीं है तो एक एग्जांपल देख करके आप आराम से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल इसका एकैकी लेते हैं। x1 बराबर हम लोग मान लेते हैं प्लस का 1
और x2 बराबर मान लेते हैं माइनस का 1, ठीक है। x1 बराबर प्लस का 1 लिए, x2 बराबर माइनस का 1 लिए। अब हम लोग जो है इसे मान बैठा करके देखते हैं। जैसे fx1 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस और x का मान क्या लिए है, 1 लिए है, 1 का स्क्वायर, कुल मिलाकर हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। और fx2 लेते हैं, fx2 तो 1 प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हमारा 1 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये भी हमारा 2 आएगा। अच्छा इसी चीज देखिए fx1 और fx2 ये दोनों तो बराबर आ गया है 2-2, ये दोनों तो 2-2 आ गया है, लेकिन x1 और x2 हमारा बराबर नहीं है, लिए थे क्या 1 और माइनस 1 लिए थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि fx1 और fx2 बराबर है, लेकिन उस पर x का मान बराबर नहीं है, तो हमारा एक नहीं है। लिखिएगा चूंकि fx1 बराबर fx2 तो है, फलन का मान बराबर है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इतना आप दे दीजिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। अब बी नंबर देखते हैं हम लोग। बी में हम लोग आच्छादक चेक करते हैं, आच्छादक फलन, ठीक है। आच्छादक फलन में भी लिखने का सीक्वेंस था वही, मानेंगे यहाँ पर, माने y बराबर fx, ठीक है। y बराबर जब fx माने तो हम लोग x का मान निकालते थे y के पद में, तो y बराबर fx का मान कितना दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम लोग करेंगे तो y माइनस 1 बराबर हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और मान के चलिए x बराबर अगर करेंगे तो रूट अंदर y माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा इस स्थिति में भी क्या हमारा आच्छादी होगा, वो हम लोग चेक करते हैं। आच्छादी हमारा कब होगा, जब वास्तविक संख्या से होगा तभी ना। अगर मान के चलिए x का मान हम वास्तविक संख्या में से किसी लेते हैं, अगर y का मान हम लोग इसका मान अगर वास्तविक संख्या आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर सपरांत के प्रत्येक अवयव का इसके आगे थोड़ा यहाँ लिख दीजिएगा, सपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः क्या हो जाएगा, फलन हमारा आच्छादी नहीं है, आच्छादी या आच्छादक जो भी बोलिए, आच्छादक नहीं है। अच्छा इसमें भी हम लिख दिए कि आच्छादक नहीं है, तो इसमें भी एक एग्जांपल आप देकर दर्शा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में x बराबर आया है रूट अंदर y माइनस 1, ठीक है। अच्छा x बराबर अगर हम लोग y बराबर यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं, y बराबर अगर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 0 हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें अगर 0 रखेंगे तो 0 माइनस का 1 आएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 1 का रूट, तो माइनस का रूट अंदर माइनस का 1 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जब भी अगर कोई संख्या माइनस में है तो इसका मतलब वो क्या है, अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वो है नहीं। और हम लोग क्लास 11th में ही पढ़े हैं कि रूट के अंदर -1 जो लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं आयोटा। हम लोग चैप्टर नंबर 11वीं के चैप्टर 5 में है सर, ये कॉम्बिनेशन और उसमें जो है वो वाला चैप्टर में है। रूट के अंदर माइनस अगर 1 रहेगा उसको बोलते हैं आयोटा, और आयोटा हमारा वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो लिखिएगा माइनस का 1 यानी y बराबर 0 बिलोंग्स टू r है, लेकिन रूट के अंदर जो माइनस का 1 है ने वो डज नॉट बिलोंग्स टू r है, यानी कि रूट के अंदर -1 है, इसी को बोलते थे आयोटा। आयोटो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। इस तरह से आप आच्छादक का भी एक एग्जांपल आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय है, यानी कि a और b दो सेट दिया गया है, ठीक है। कहना सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a गुने b
का बी गुने ए में एक फलन दिया गया है, ए गुने बी और बी गुने ए में, ठीक है। इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर बी ए एक एकैकी आच्छादी फलन है। इसको सिद्ध करना है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग ए तथा बी तो समुच्चय दिया है, ठीक है, तो ए को हम लोग अगर एक्स को अगर एक मान लेते हैं, ठीक है, या दो समझ लीजिए, ए को मान लेते हैं एक्स और बी को मान लेते हैं वाई, ठीक है। अगर ए को मान लिए एक्स, बी को मान लिए वाई, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। अच्छा, कार्तीय गुणन के बारे में जानते हैं हम लोग, कार्तीय गुणन 11वीं में भी पढ़े हैं। अगर हम और यहाँ पर एफ सच दैट ए गुने बी कह रहा है, किसके, बी गुने ए से संबंध है, तो एकैकी फलन में क्या होगा कि मानेंगे, या पहले ए गुने बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए गुने बी क्या आएगा, तो ए है एक्स, या इसमें ए में मान के चलिए, ए में एक्स और 1 है, और बी में y है और 2 है, या कोई और दूसरा अवयव लेकर के देखते हैं। अगर यहाँ पर अगर 1 और 2 ले लिए, और यहाँ पर अगर x और y ले लिए, हाँ ये ठीक है। अगर 1 2 ले लिए सेट एम एलिमेंट, और बी में ले लिए x y। अब ए गुने बी, इसमें कार्तीय गुणन हम लोग 11वीं में पढ़े हैं, ए गुने बी निकाल कर देखिए, तो ए गुने बी का मतलब हुआ ए में एलिमेंट 1 2 है, गुने एक्स वाई है। जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1 का एक्स 1 कोमा एक्स, क्योंकि कार्तीय गुणन में ऐसे ही करते थे गुना। फिर 1 का वाई से, फिर 2 का एक्स 2 का एक्स से, और 2 का वाई से, यानी कार्तीय गुना किए तो हम लोग इतना आया। और ये जो है ना किस टाइप का अवयव है, तो ए बी टाइप का अवयव है, ये ए बी टाइप का अवयव है, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है क्या, एकैकी। तो एकैकी चेक कीजिए, एकैकी फलन। तो एकैकी फलन में एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 मारेंगे, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ठीक है। अच्छा, एक्स 1 की जगह ये क्या बोला है लेने के लिए, ए और बी, यानी a1 b1 लेंगे, तो लीजिए एफ ऑफ a1 b1 बराबर एफ ऑफ a2 b2, ठीक है। एफ ऑफ a1 b1 बराबर एफ ऑफ a2 b2 आया। जब अगर हम लोग तुलना करेंगे, इसको तुलना जब करेंगे, तो तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, a1 जो है ने a2 के बराबर आ जाएगा, b1 जो है b2 के बराबर आ जाएगा, a1 जो हमारा a2 के बराबर हो जाएगा, तथा b1 जो है b2 के बराबर आ जाएगा। जब आ गया हमारा, तो हम कहेंगे कि अतः फलन क्या है, एकैकी है, ठीक है। क्योंकि हमारा एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 था, और उसमें a1 b1 मतलब x1 और x2 बराबर आ जाता था, तो हम क्या कहते थे कि एकैकी है। तो उसी तरह इसमें भी आ गया हमारा, कहेंगे एकैकी है, ठीक है। अब जो है ने हम लोग आच्छादी देखते हैं, या आच्छादक फलन। अच्छा, आच्छादक फलन में, अच्छा मान के चलिए ये हमारा हो गया 1x मान के चलिए a गुने b, इसको मान के चलिए a गुने b है, a गुने b से b गुने a में संबंध है, b गुने a में। अगर 1x मान लिए यहाँ पर, उसके बाद 1y मान लिए, 2x मान लिए, 2x और 2y। इसमें हम क्या लिए, इसका उल्टा लेंगे, जब भी लेंगे तो b गुने a है, यहाँ a गुने b है, और यहाँ b गुने a है, इसका उल्टा हो जाएगा x और 1।
y और 1 और x और 2 y और 2 और इसका संबंध इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका उल्टा से संबंध बनेगा फलन का। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब इसका एकैकी जब है ये, तो इसका मतलब एकैकी और यानी कि परांत का अवयव और स्वपरांत का अवयव दोनों क्या है, बराबर है। एकैकी का मतलब क्या है, दोनों बराबर है। प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब है इसमें। जब बराबर है तो इसका मतलब इसका भी पूरा प्रतिबिंब तो इसमें विद्यमान होगा ही। तो इस तरह से हमारा ये आच्छादक भी होगा। लिखिएगा, चूंकि एफ ऑफ ए बी या चूंकि फलन एकैकी है। एकैकी होने का क्या मतलब हुआ कि परांत में अवयवों की संख्या बराबर है स्वपरांत में अवयवों की संख्या। स्वपरांत में अवयवों की संख्या यानी कि परांत में अवयव की संख्या और स्वपरांत में अवयव की संख्या क्या है, बराबर है हमारा, ठीक है। जब बराबर है तो लिखिएगा कि इसका भी तो अगर बराबर है, संबंध है, तो स्वपरांत का पूर्व प्रतिबिंब तो परांत में होगा ही। तो लिखिएगा स्वपरांत का अर्थात या अतः स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन क्या है, फलन आच्छादक है, ठीक है। इस तरह से आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए f(x) बराबर हमारा 2 शर्त दिया है कि n + 1/2 यदि n क्या रहना चाहिए, सम रहना चाहिए, और n/2 यदि n क्या रहना चाहिए, सॉरी यहाँ पर n विषम होना चाहिए और यहाँ पर सम होना चाहिए। उस स्थिति में कह रहा है द्वारा परिभाषित एक फलन f n से n में है, बतलाइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादी है। और अपने उत्तर का कह रहा है औचित्य भी बतलाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फलन देख लिए, कह क्या रहा है, n से n में है। n से n कहने का मतलब मान के चलिए कि यहीं से लेते हैं, जैसे हमारा ये n हो गया और ये भी हमारा n हो गया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा, क्योंकि n से n में। अच्छा, इस पर संबंध किस प्रकार से बनेगा, n + 1/2 यानी n सम है तो, अच्छा सॉरी n विषम है तो। अच्छा, एक विषम संख्या है या सम संख्या, एक हमारा विषम संख्या हुआ तो इसमें बैठाएंगे तो 1 + 1/2 यानी 2/2 मान आएगा 1, यानी 1 रखते हैं तो हमारा मान आता है फलन का 1। अब 2 पर रखेंगे, 2 हमारा सम संख्या है तो इसमें रखिए मान 2/2, n का मान 2 रखेंगे, n का मान हम लोग 2 यहाँ रखे तो 2/2 मान कट करके आएगा 1, यानी 2 का भी संबंध 1 से ही है। ठीक उसी प्रकार 3 हमारा विषम संख्या है, 3 का मान इसमें रखेंगे क्योंकि विषम वाला समीकरण ये है। तो 3 + 1 4, 4/2 करेंगे तो 2, यानी कि 3 का मान रखे तो हमारा संबंध बना 2 से। ठीक उसी प्रकार 4 हमारा हो गया सम, तो 4/2 रखे तो 2 आया, इसका भी ये हो गया। यानी कि 1 2 का मान 1 आ रहा है, 3 4 का मान 2 ये आ रहा है। ठीक उसी प्रकार 5 6 का भी ये आएगा, मतलब इस तरह से हमारा जा रहा है। अब इसमें हमको चेक करना है कि एकैकी है या नहीं। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि एकैकी नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्ति का एक ही से संबंध है। तो लेकिन इसको लिखने का जो सीक्वेंस है वो देखिए,
लिखिएगा एकैकी फलन, एकैकी फलन। अच्छा, एकैकी फलन में f(x1) बराबर f(x2) लेते थे, माना या मानिए माना n1 जो है ने विषम संख्या तथा n2 जो है ने सम संख्या है, ठीक है। n1 विषम माने और n2 सम माने, तो f(x) बराबर f(x1) बराबर क्या लेंगे, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। अच्छा, x1 माने हैं क्या चीज, सॉरी n1 माने हैं सम संख्या और n2 माने हैं विषम संख्या, तो f(x1) n1 और n2 सम विषम मान लिए हैं, तो f(x1) यानी कि इसके बराबर में हम लोग विषम वाला को रखते हैं, इसके बराबर में हम लोग विषम वाला को रखते हैं, क्योंकि n1 को माने थे क्या चीज, विषम। तो n+1/2 बराबर हमारा n1 + 1/2 बराबर हमारा ये सब है, तो n/2 आ जाएगा, n/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, इसको n2 लिखिए, तो n1 + 1 बराबर n2 आ गया, यानी कि n1 जो है ने n2 - 1 के बराबर आ गया। अगर n1 बराबर n2 आ जाता तो हमारा एकैकी होता, लेकिन n1 बराबर n2 - 1 आया, बराबर नहीं आया, तो लिखिएगा अतः फलन जो है ने एकैकी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा बगल में, एग्जाम्पल n1 बराबर मान के चलिए ले लीजिएगा क्या चीज, 1 ले लीजिए, और n2 बराबर ले लीजिए 2, ठीक है। तो f(x) का मान देखिए, f(x) बराबर या fn जो भी बोलिए, यानी n1 लिए है 1 है हमारा विषम संख्या, तो ये वाला रखेंगे n+1/2, n का मान हम लोग 1 लिए हैं, तो 1+1/2, 2/2 कहने का मतलब कट के आ गया हमारा ये। उसी तरह fn2, यहाँ n1 और n2, तो n2 यानी कि 2 लिए हैं, तो 2 हमारा हो गया सम संख्या, तो 2 यानी n/2 यानी 2/2 आ गया हमारा क्या चीज, 1 कट के, जो भी क्या है। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ पर f(x) और n1 और fn2 दोनों का मान बराबर है, लेकिन n1 और n2 बराबर नहीं है, तो लिखिएगा चूंकि f(n1) बराबर f(n2) बराबर है, लेकिन n1 जो है नॉट इक्वल टू n2, इसलिए हमारा एकैकी नहीं, ठीक है। अब हम लोग आच्छादी पर चेक करते हैं, आच्छादक फलन। अच्छा, आच्छादक फलन में सबसे पहले जो है ने आच्छादक फलन में हम लोग जो है से सहपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए था आच्छादक में, और यहाँ पर जो है ने दूगो केस बनेगा। केस नंबर फर्स्ट में क्या बनेगा कि यदि n जो होगा ने हमारा विषम संख्या हो, n हमारा क्या हो, विषम संख्या हो, और एगो केस और बनेगा यदि n हमारा क्या होना चाहिए, सम संख्या हो, ठीक है। यदि n अगर विषम संख्या होता है उस स्थिति में क्या होगा, और n अगर सम संख्या होता है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे मान चलिए n विषम संख्या है, और इसको जो आच्छादक फलन का जो लिखने का सीक्वेंस होता था वो क्या होता था कि माना f(x) या y बराबर f(x), इसमें भी माना y बराबर f(x), ठीक है। और f(x) के जगह n विषम है तो n का मान रखेंगे, तो y बराबर f(x) है, f(x) का मान यदि विषम है तो
n प्लस 1 बट्टा में 2 है, ठीक है, n प्लस 1 बट्टा में 2। तो y बराबर यहाँ पर लेंगे हाँ ठीक है, n प्लस 1 बट्टा में 2। तो हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम n विषम लिए हैं और y बराबर fx लिए हैं तो n की जगह x रखेंगे, x प्लस 1 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो 2 आया माइनस के 1 बराबर में x आया, नहीं यहाँ पर 2 आया माइनस का 1 बराबर में x, यानी x का मान 2y माइनस 1 आया। और यहाँ पर जब चेक करेंगे तो y बराबर जब fx लिए तो y बराबर n/2 लिए, ठीक है, 2x। एक सेकेंड आप रुक जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n जो है ना विषम संख्या लिए ने, तो कोई भी विषम संख्या होता है ना वो किस रूप में होता है वो पहले लिखना पड़ेगा आपको। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, इसको हम मिटा देते हैं एक बार के लिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कोई भी विषम संख्या होता है ना वो होता है, जैसे मान के चलिए x बराबर हम या y बराबर लिए 2n लिए और माइनस का 1, क्योंकि कोई भी विषम संख्या हमारा 2n माइनस 1 के रूप का होता है। या इसको n बराबर लिखिए, इसको n बराबर हम क्योंकि n विषम लिए है ना तो 2x और माइनस 1 लिए, ठीक है, n बराबर हम ले लिए 2x माइनस 1 क्योंकि विषम संख्या का रूप होता है इसी के। उसी प्रकार इसमें n बराबर क्या लेंगे, सम संख्या के रूप का होता है तो 2x होता है। अब y बराबर fx लीजिए, y बराबर fx। अच्छा, y बराबर fx का मान कितना दिया गया है विषम में, तो n प्लस 1 और बट्टा में 2 है, ठीक है। तो y बराबर जो है n प्लस 1 है, तो n के जगह हम लोग लिए क्या है तो 2x माइनस 1, 2x माइनस का 1 और प्लस का यहाँ 1 है, बट्टा में 2 है। 1 से 1 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, y बराबर यहाँ पर आ गया x, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अगर y बराबर हम लोग यहाँ पर तो मानते थे सीक्वेंस लिखते थे तो माना y बराबर fx, उसी तरह यहाँ पर भी माना y बराबर fx। तो y बराबर fx का मान यहाँ पर क्या लिए है, मतलब क्या होगा, तो सम है तो ये देंगे n/2 और y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n का मान हम क्या लिए तो 2x बट्टा 2 से 2 कटा y बराबर x। यानी कि एक बात देखिए, आच्छादक फलन में इस दोनों केस में सम और विषम में हमारा क्या हो गया, दोनों y बराबर x आ गया। इसका मतलब हो गया कि स्वपरांत का प्रत्येक अवयव परांत में विद्यमान होगा। तो लिखिएगा, अतः स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन हमारा क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक है, है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आसानी से हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप मान लीजिए कि a बराबर r माइनस 3 तथा b बराबर r माइनस 1 है, ठीक है। यानी कि a का मान क्या दिया गया, मतलब वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या में 3 के अलावा जितना भी वास्तविक संख्या सब। b का मान दिया है 1 के अलावा जितना भी वास्तविक संख्या सब, ठीक है। और fx दिया है x माइनस 2 बट्टा में x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a से b में मतलब फलन परिभाषित है। इस पर विचार करने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है क्या f एकैकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग एकैकी पर चेक करते हैं।
एकाकी फलन पर। एकाकी फलन का सीक्वेंस होता था कि माना x1 बराबर fx1 बराबर fx2, ठीक है, माना fx1 बराबर fx2, ठीक है, और x1 यानी कि fx का मान जितना दिया गया है उन सब के जगह x1 लिख दीजिए, x के जगह। यहाँ पर x माइनस 2 है तो x1 माइनस 2 और बट्टा में x माइनस 3 है, x1 माइनस 3 बराबर fx2 है तो इसी को x2 माइनस 2 बट्टा में x2 माइनस 3। अब इसको क्या करना है तिर्यक गुना कर देना है, इसको इससे इसको इससे, ठीक है, कीजिए। अगर x1 माइनस 2 को गुना करेंगे x2 माइनस 3 से बराबर x1 माइनस 3 को गुना करेंगे माइनस 3 को किससे, तो x2 माइनस 2 से, x2 माइनस 2 से, ठीक है, गुना करेंगे। सबसे पहले इसको इससे गुना करिए तो x1 x2, उसके बाद माइनस 3x1 माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है, x1 x2 और माइनस का 2x1 उसके बाद माइनस 3x2 और प्लस का 6। अच्छा, इसमें कटने वाला क्या क्या है, तो यहाँ पर 6 और 6 कट जाएगा आसानी से, और कुछ कटेगा क्या, x1 x2 और x1 x2 ये भी आसानी से कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो माइनस का 3x1 और माइनस का 2x2 बराबर बच जाएगा माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2। अच्छा, x1 को x1 के साइड कर लीजिए, x2 को x2 के साइड, तो माइनस का 3x1 है और इसको इस साइड करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 2x1 बराबर माइनस का 3x2 है, इसको उस साइड करेंगे तो प्लस का 2x2 आ जाएगा। इसको जब करेंगे आगे तो हमारा ये बच जाएगा माइनस का 3 को x1 है प्लस का 2 x1 है, तो माइनस का x1 बच जाएगा बराबर इसका बच जाएगा माइनस का x2, माइनस माइनस कैंसिल यानी x1 बराबर x2 आ जाएगा। अच्छा, जब fx1 यानी कि फलन का मान बराबर है और उस पर x का मान भी जब बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लिखिएगा तो फलन क्या है, तो फलन एकाकी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग चेक करेंगे आच्छादक का, तो आच्छादक का भी चेक कर लीजिए, बी में आच्छादक फलन का चेक करते हैं। आच्छादक फलन में क्या मानते थे, y बराबर fx माने, ठीक है। तो y बराबर fx का मान कितना है, x माइनस 2 और बट्टा में x माइनस 3, ठीक है, यही है। इसको भी तिर्यक गुना कर लीजिए, तिर्यक गुना कीजिएगा तो y इंटू में x माइनस 3 बराबर डायरेक्ट x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, यहाँ हो जाएगा yx माइनस 3y बराबर x माइनस 2। अच्छा, y को उस साइड कीजिए, x को इस साइड कीजिए, yx माइनस x बराबर माइनस का 2 और प्लस का 3y, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है, नहीं तो इसमें से x कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा y और माइनस का 1 बराबर में इस साइड बचेगा 3y और माइनस का 2, ठीक है। और x बराबर हमारा बच जाएगा 3y माइनस का 2y, ये आ जाएगा बट्टा में, तो y माइनस 1 बच जाएगा, यानी x का मान ये आ गया। x का मान जब ये आ गया तो यहाँ पर स्वपरांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। ये 3 कह रहा है और 3 1 यहाँ पर के मतलब अगर वास्तविक संख्या में से, वास्तविक संख्या तो लेना है लेकिन खाली ये देखना है कि 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 1 तो कभी होगा नहीं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 नहीं लेने के लिए, 1 इसलिए नहीं बोला है लेने के लिए b के अवयव को
कि मान के चलिए अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए बोला है कि 1 नहीं लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार 3 नहीं लेने के लिए बोला है। तो यहाँ पर लिखिएगा आच्छादक में यहाँ पर हाँ यहीं पर लिख लीजिए, लिखिएगा चूंकि सहपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या हो जाएगा हमारा आच्छादक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। अब हमारा 2 क्वेश्चन बचा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको भी बनाते हैं और हमारा एक्सरसाइज 1.2 हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1.3 का लेक्चर अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक 11 और 12 बचा है वो देख लेते हैं। हो गया। अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि f जो है न r से r में फलन है और fx बराबर x पर पावर 4 दिया है। इसमें कह रहा है कि परिभाषित है, तो हमको बताना है क्या एकैकी है, आच्छादक है, एकैकी आच्छादक है नहीं है। तो मतलब एकैकी आच्छादक में ही बताना है, तो इसको हम चेक ही कर लेते हैं डायरेक्ट। जैसे आइए इसको fx बराबर क्या दिया है, x पर पावर 4 दिया है न, तो सबसे पहले हम एकैकी पर चेक करते हैं। एकैकी में क्या करते थे, मानते थे, माना fx1 बराबर fx2, थोड़ा स्पीड करते हैं, fx1 यानी कि x1 पर पावर 4 बराबर x2 पर पावर 4। जब इसको सेट करेंगे, क्योंकि पावर क्या हमारा सम है, तो x1 बराबर डायरेक्ट प्लस माइनस x2 आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस x2 जब भी आएगा, इसका मतलब क्या होगा, एकैकी तो नहीं होगा, अतः फलन एकैकी नहीं है। अच्छा, नहीं है तो इसका एग्जाम्पल भी वो दे देते हैं। जैसे मान के लिए एग्जाम्पल x1 बराबर 1 लीजिए, x2 बराबर माइनस का 1 लीजिए, ठीक है, और fx में बैठाइए। fx1 बराबर हो जाएगा f के मतलब x की पावर 4 है, 1 की पावर 4 लेंगे तो ये क्या आएगा, f ऑफ x2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 के पावर 4 बराबर 1 आएगा। तो लिखिएगा चूंकि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 तो है, लेकिन जो है ना x1 नॉट इक्वल टू x2 है। इस तरह से आप दे दीजिएगा इसका एग्जाम्पल। आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक फलन जब चेक कीजिएगा तो आच्छादक में क्या करते थे, y बराबर fx लेते थे, y बराबर fx लेंगे, fx, तो y बराबर fx का मान कितना है, x पावर 4। अब हम लोग इसका मान लेते थे x के रूप में, मतलब x का मान लेते थे y के पद में, x बराबर ये 4 इससे जाएगा तो y पर पावर 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सहपरांत में जितना भी अवयव होगा न, वो x पावर या y के पावर 1/4 का होगा। तो y पर पावर 1/4 जो भी होगा न, वो धनात्मक मान होगा, ऋणात्मक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा न। तो लिखिएगा सहपरांत के ऋणात्मक मानों के लिए परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन हमारा क्या है, फलन आच्छादी नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्या हो गया, न ही एकैकी आया और न ही आच्छादी आया। इसका मतलब हो जाएगा न ही एकैकी, न ही आच्छादी, न तो एकैकी और न ही आच्छादी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है वो भी बनाते हैं। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि fx बराबर 3x है, द्वारा परिभाषित फलन r से r में है, तो सही उत्तर कर रहा है बताने के लिए। इसमें वही कर रहा है एकैकी और आच्छादक चेक कर ले। हम लोग पहले चेक ही कर लेते हैं। fx बराबर कितना दिया गया है, 3x है, ठीक है।
तो सबसे पहले इक्कीकी चेक करेंगे। इक्कीकी तो लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। अच्छा f(x1) यानी कि 3x1 बराबर के 3x2, x2 ये से कट गया यानी 3 से 3 कटा, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अतः फलन क्या है हमारा इक्कीकी है, ठीक है। आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक फलन में माना y बराबर fx लेंगे, y बराबर जब fx लेंगे तो y बराबर fx का मान 3x है, तो 3x बैठाइए, x का मान निकालना है तो y बटा 3 बराबर x, यानी x बराबर कितना आया, x का मान y बटा 3 आ गया। तो जाहिर से बात है y बटा 3 आया है, r से r में परिभाषित है, इसका भी स्वपरांत का पूर्व प्रतिबिंब पूरा का विद्यमान ही होगा। लिखिएगा स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब परांत में विद्यमान है, अतः क्या है, अतः फलन आच्छादक है। यानी कि 12 नंबर हमारा इक्कीकी भी आ गया और आच्छादक भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा इक्कीकी आच्छादक है, इक्कीकी है परंतु आच्छादक, इक्कीकी और आच्छादक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। इस तरह से फाइनली हम लोग 1.2 आराम से खत्म हुआ, और इससे अगले वीडियो में हम लोग 1.3 का लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज इतना तक रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो इसमें अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आ रहा है या समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और आपका एक लाइक किसी को थोड़ा और ऊपर ले जाएगा, क्योंकि मेहनत कोई भी करता है तो ऊपर जाने के लिए ही करता है। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।